चैप्टर 71 की शुरुआत होती हुई अपनी कज़न से कहती है कि तुमने क्या कहा, वो पुअर है, नॉट अ चांस। हाँ, मैं मान रही हूँ कि उसकी फैमिली की वेल्थ तुम्हारी फैमिली के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी, बट वो पुअर तो कैसे भी नहीं है। वो कहती है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, बट सही में जब मैं उससे बात कर रही थी और मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं आज रात को तुम्हारे घर आ सकती हूँ, तब उसे नहीं पता क्यों, बट उसने तो मुझे मना कर दिया था और उसने कहा था कि नहीं लिटिल गर्ल, तुम्हें तो भी अपने घर जाना चाहिए। और उसे नहीं पता क्यों, बट मुझे ये कह के कि मेरी जो घर की जगह है वो तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हें घर में नहीं आ सकती, उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया। जिस चीज़ को सुन के तो मुझे रोना ही आ गया था कि ये बेचारा कितना ब्रोक होमलेस बास्टर्ड है। और सही में वो तो कुछ ज़्यादा गरीब था। जिस वो कहती है कि वो अच्छा उसने ऐसा कहा कि उसके घर में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है, और फिर अगले सेकंड तो सुई कुछ ज़्यादा जो हंसने लग जाती है और कहती है कि सही में उसने तो उसे सीधा रिजेक्ट ही कर दिया। और फिर अगले सेकंड वो आगे रात में अपने उसी से पूछती भी है कि सही में क्या तुम्हें उसे ऐसा कहना चाहिए था। तब उसने सीवी को बताया था कि अरे तुम्हारी जो कज़न है, सही में तुम्हारी नीस, उसकी फ्लर्टिंग स्किल्स तो कुछ ज़्यादा डिजास्टर है, वो तो कुछ ज़्यादा नाइव है। देनो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, तब क्या तुम्हें उसे नहीं सिखा देना चाहिए, और क्या तब तुम्हें उससे अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो हमारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम तो सच में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हो। देन उसे कह कि ठीक है, तब मैं पैकिंग करने के लिए जा रही हूँ। वो अपने फ़ोन को कट कर देती है। देन फिर जब उसकी पैकिंग हो गई थी तब हम लोग सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जब कैसे शुई अपने डिपार्चर को करके अपने फ्लाइट से कहीं पर जा रही थी। और जब वो ऐसे अपने फ्लाइट के बाहर देख ही रही थी तब उसे एक बहुत ज़्यादा प्यार सा सीनरी भी दिखाई देता है, जो चीज़ को देख के तो उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और वो कहती भी कि वाह, ये लिटिल आइसलैंड तो कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और फिर जब वो इन सारी चीज़ों को देख रही थी तब अगले सेकंड हम लोग शान को भी देखते हैं, जो कि कहीं पे शायद से अपनी मीटिंग के बीच में था। और फिर तभी जब उसे दिखाई देता है कि शुई ने उसे मैसेज किया था कि ये जो हार्ट है ये तो मुझे तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मेरा हार्ट तुम्हारे लिए कैसे दिखाई देता है और मेरा लव। उस चीज़ को देख के तो उसने उसे एक बेकार से इमोजी भेज दिया था, जिस चीज़ को देख के शुई से हंसते हुए कहती भी कि सही में ये जो इमोजी है शान, ये तो तुम्हें कुछ ज़्यादा सूट नहीं करता, तुम्हारी जो पूरी इमेज है वो तो इस इमोजी से पूरी ही अलग है, और सही में मैं तो कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ। और अगली सेकेंड वो अपने साइड वाली लड़की को भी देखने लग जाती है, जो कि इसकी सेक्रेटरी भी थी, और हमें बताती है कि जब मैं फ्लैट से कहीं पे जा रही हूँ तब मेरे साइड में नहीं पता कैसे बट मिंगयुन, जो कि शान की एक सेक्रेटरी भी है, वो भी मेरे साथ इस वेकेशन में जा रही है। और सही में बाय कोइंसिडेंस हम लोग तो सेम फ्लाइट में ही है। देन फिर जब वो लोग ऐसी अपने फ्लाइट से लैंड भी कर गए थे तब वो सेक्रेटरी शुई से कहती है कि तो फिर क्या तुम्हारे फर्स्ट टाइम है जब तुम कहीं पे ज़्यादा जोर से ट्रैवल कर रही हो, और क्या तुमने डबल चेक किया था कि तुम्हें यहीं पे आना है। वो कहती है कि हाँ, मैंने सारी चीज़ों को चेक किया था और मैं तो वरीड भी थी कि कहीं मैं इन सारी फ्लाइट के बीच में कोई गलती ना कर दूँ, बट थैंकफुल सारी चीज़ें अच्छे से ही गई। वो लोग आगे चल के ऐसी बात भी करने लग जाती है कि जहाँ पे शुई सेक्रेटरी से कह रही थी कि तुम्हारी हाइट तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और हिल्स के साथ तुम तो अभी ज़्यादा टॉल लग रही हो, जिस पर वो कहती कि हाँ तुमने सही कहा। और जब वो लोग ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे तब हम लोग साइड में किसी अननोन लड़के को देखते, जो कि सारी बातों को शायद से शान को बता रहा था कि सर तो फिर शुई सेफली लैंड कर गई है और अब आपको उसकी चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जिस पे उसे गुड भी कहता है। और फिर तभी आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे शुई उस सेक्रेटरी के साथ सारे अपनी बिजनेस ट्रिप में बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड कर रही थी। वो तो कैसे हर जगह घूमने भी जा रही थी, और हमें बताती भी कि और ऐसा तो उसे करना ही था क्योंकि इसकी सेक्रेटरी जो मिंगयू थी वो तो अपने अमेरिका में जब रहती थी तब वहाँ पे कॉलेज करती थी, इसलिए उसको पहले से बहुत सारी अच्छी जगहों के बारे में पता है, और इसलिए वो उसे थैंकफुल भी कहती है कि थैंक्स टू हर, जो कि उसने यहाँ पे इतने द ग्रेट टाइम को बिताया और उसको पूरा टाइम सही गया। और फिर आगे वाली बात को थोड़े टाइम बाद शान को बताते हुए उसे कहती है कि सही में शान, तुम्हारी जो सेक्रेटरी है वो तो एब्सोल्यूट क्वीन है, और सही में ये तो बहुत मेरे शेम की बात है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा सेक्रेटरी बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारे सेक्रेटरी के अलावा कोई टूर गाइड का भी काम करना चाहिए, क्योंकि वो तो इस काम को भी अच्छे से कर रही थी। जिस बात पे वो कहता है कि सही में शुई, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे सेक्रेटरी को एक गाइड का काम करना चाहिए। वो कहती है कि अरे तुम गुस्सा मत करो, और मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब जब उसे दिखाई देता है कि शान ने तो अपने लाइव फोन कॉल के बीच में सीलिंग को दिखा रहा था, तब तो स्माइल भी करने लग जाती है कि व्हाट, भला इसको हो क्या गया है। और वो उसे पूछती भी है कि शान, भला तुम मेरे साथ ऐसे मस्ती मजाक कब तक करते रहोगे, और क्या तुम अपने सीलिंग की फोटो को हटा के क्या तुम वीडियो कॉल में मुझे नहीं देख सकते।
जिसके बाद फिर अगली सेकंड शान उसे शुई करके कहता है, जिसपे वो कहती कि या क्या तुमने मुझसे कुछ कहा। और अगले सेकंड उसे दिखाई देता है कि जब शान कैसे वीडियो कॉल में उसके सामने आया था तब वो कितना ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, जिसको देख के कहती भी कि मुझे पता था कि अभी जब इतना काम कर रहा है तब तो बिल्कुल ऐसे ही स्लीपी फील कर रहा होगा। बट हाँ, एक बात तो है कि अभी मुझे शान का ये स्लीपी फेस तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। और फिर जब वो लोग ऐसी वीडियो कॉल में थे तब हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे भला वो लोग आगे कुछ कहते तो नहीं बट एक दूसरे को बहुत अच्छे से देखते रहते हैं। और फिर तभी अगली सेकंड एक दूसरे को बाय बोल के वो लोग फ़ोन कॉल को ही कट कर देते हैं। और हमें दिखाई दे रहा था कि शान भला कैसे शुई को देखते हुए स्माइल भी कर रहा था। देन फिर अगली सेकंड नेक्स्ट डे शुई वापस से शान को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसपे वो भी उसे मॉर्निंग करके रिप्लाई करता है। और तभी उसे कहती भी है कि शान तुम्हें पता है मेरी जो फ्लाइट थी वो तो बहुत बुरी तरीके से डिले भी हो गई थी, इसलिए शायद से आज मैं रात के टाइम में यहाँ पे लैंड करूँगी। और इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रायर अरेंजमेंट है मैं शायद से तुमसे थोड़ा सा रात में मिल पाऊंगी। तो वो बताता है कि हाँ वेल शुई मुझे कुछ काम है इसलिए हम लोग रात में ही मिल पाएंगे। बस फिर तभी अगली सेकंड कोई एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि शान को देख के उसे कहती है कि डायरेक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और ये तो वही लड़की थी जिसको मैंने थोड़ा चैप्टर पहले देखा था। देन फिर अगली सेकंड वो थोड़ा सा उसे देखती है तभी उसका बॉडीगार्ड उसे रोक देता है कि सॉरी बट डायरेक्टर भी कहीं पे जा रहे हैं और वो आपसे नहीं मिल सकते। बट वो उसे इग्नोर करके शान को बताती है कि डायरेक्टर मुझे आपको कुछ बताना था। और दरअसल बात यह है कि हाँ मैं इंट्रो थोड़े दिनों पहले ही अपना जो रेजिग्नेशन था उस फॉर्म को आपको सबमिट कर दिया था और आप लोगों ने तो मुझे डम्प भी कर दिया था और मुझे जॉब नहीं दिया था। बट मुझे आपको बताना था कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था, अरे मतलब कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया और अभी वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। बट हाँ मेन बात तो यह है कि अब मेरे पास लाइफ में बस बचा ही क्या है जिसको मैं खो सकूँ और मैंने तो सब कुछ खो दिया है। बट स्टिल आपको एक बात पता है कि मेरे अलावा शुई का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसने शायद से आज जो शुई से मिलने का ट्राई करने वाला है। तो फिर क्या आपको इस बारे में पता था कि जो शुई का एक्स है वो अब तक उसे मूव ऑन नहीं कर पाया और आज रात को शायद से वो उसे मिलने के बारे में भी ट्राई करने वाला है। और अगले सेकंड इस बात को बताने के बाद अपने मन में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट मैं तो इस डायरेक्टर शान को अच्छे से रहने ही नहीं दूंगी और इसका जो पूरा पीस है मैं तो उसकी पूरी पीस ऑफ माइंड को हर चीज़ को खराब कर दूंगी। और जब मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आज रात को शुई का एक्स बॉयफ्रेंड उसको तंग करने वाला है या फिर उसको मिलने वाला है तब तो सही में अब तो आप अच्छे से रह ही नहीं पाओगे। एपिसोड की शुरुआत होती जब वो एम्प्लॉय शान से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आज शायद से शुई का एक्स बॉयफ्रेंड उसको तंग करने के लिए या फिर उसे वापस से मिलने के लिए उसे घर में आ सकता है, तो फिर तुम भला क्या करोगे। तभी उसे कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम्हारे ये सब बताने से क्या मेरी लाइफ में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। और हमें तुम्हें एक बार बता दूं कि अगर आज रात को ये सारी चीज़ें होने भी वाली है तो ये सारी चीज़ें तुम्हारा मैटर है, बिजनेस नहीं है, इसलिए ठीक है तुम अपने काम में ध्यान दो। और अगर तुम ज़्यादा मेरे काम में दखल अंदाजी करने का ट्राई करोगी तो तुम्हें पता है ना कि आगे चल के मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारा जो स्कोर है जो बाकी शुई के साथ उसके बिहाव में ख़त्म नहीं हुआ है उस स्कोर को मैं भी सेटल कर सकता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें ज़्यादा नाटक नहीं करना और तुम अपने से सलामती चाहती हो तो तुम मुझसे सारी बकवास बातें करना बंद करके आगे ही बढ़ जाओ। और अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो तुम क्या समझ गई। जिस पर भी कंफ्यूज थी कि उसे क्या ही कहे और उसे वापस से शान करके चिल्लाने भी लग जाती है बट उसकी एक नहीं सुनता और अपने अच्छे से कार में बैठ के वहाँ से आगे ही बढ़ जाता है। अब फिर जब वो ऐसे आके बढ़ रहा था तब हम देख पा रहे थे कि वो शान तो था बट वो खुद कंफ्यूजन में भी था कि भला उसे मजाक कर रही थी या फिर सही में शुई का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिलने आ सकता है। और फिर तभी ऐसी सीन चेंज होता है और हम लोग शुई को ही देखते हैं जो कि अपने फ्लाइट से वापस से शान की कंट्री में ही आ रही थी। और वो कहती भी है कि क्योंकि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी तब मुझे यहाँ पे जियांग सिटी में आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी शान को भी कुछ काम में जाना था शायद से वो मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आ पाएगा, इसलिए बट उसने थैंकफुली अपने ड्राइवर को पे मुझे पिकअप करने के लिए भेज दिया जो कि गुड न्यूज़ ही है। और फिर तभी अगली सेकेंड में वो वहाँ पे अपने जगह में पहुँच भी जाती है और वहाँ पे वहाँ पहुँच के कहती भी है कि ये जो होटल है ये शायद से मेरा जो होटल है ये उस होटल के बहुत ज़्यादा पास है जहाँ पे शान रह रहा है और शान के घर से। और हमें जब थोड़े टाइम में शान का पूरा काम करना कंप्लीट हो जाएगा तब शायद से हम लोग अगले दिन में मिल पाएंगे। तभी वो ड्राइवर से कहता है कि ठीक है मिस शुई, तो फिर अगर आप अच्छे से आपको यहाँ पे आना हो गया हो तो मैं आपके सामान को आपके लगेज को कैरी करके ऊपर ले जा लूँ। वो कहती है कि नहीं, सामान को मैं कैरी कर लूँगी क्योंकि वैसे भी कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है मैम, अगर आप ऐसे करना चाहती हो तो वेल एंड गुड। अब फिर जब शुई वहाँ से आगे बढ़ी रही थी तब वो कहता भी है कि ये चीज़ तो बहुत नाइस है कि यहाँ पे आसानी से पहुँच गई और मुझे इतना दिक्कत भी नहीं हुई। और अभी वेल थैंकफुली मुझे चांस मिल गया है अपने आप को प्रूफ करने का कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता हूँ और मैं अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराऊंगा।
और वो कहता भी है कि ठीक है, जब मिस सुई अपने होटल में पहुंच गई है तो मुझे सारी बातों को डायरेक्टर को भी रिपोर्ट कर देना चाहिए। बट अभी अगले सेकंड उसका नजर जाता है कि उसके सामने तो शायद से कोई एक थोड़ी ड्रंक हालत में कोई आ रहा था, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सुई का एक्स बॉयफ्रेंड ही था, जिसको देख को कहता है भी कि अच्छा तो सुई का एक्स बॉयफ्रेंड भला यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो कहते भी कि वैसे इसी के कारण तो सारा मामला हुआ था और सारे लोगों ने मुझे ही दोषी ठहराया था कुछ चैप्टर्स पहले। बैठा ऑलमोस्ट मेरे उस टाइम पे तो जॉब भी चली गई थी, बट मैंने कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लिया। बट अभी देखो ये बास्टर्ड तो वापस से कुछ ना कुछ तमाशा करने के बारे में सोच रहा है। और तभी अगले सेकंड उसके सामने से सुई का एक्स बॉयफ्रेंड उस होटल में आगे भी बढ़ जाता है। वो सोचता भी है कि अब क्या मैं फॉलो करके मैं सुई को बचाने के लिए उनके अपार्टमेंट में जाऊँ, बट अभी उसको याद आता है कि उसके पास उस अपार्टमेंट में जाने का एक्सेस ही नहीं है, इसलिए भी कंफ्यूज था कि भला क्या करे। और वो कहता है कि अब तुम मुझे सारी बातों को डायरेक्टर को बताना ही पड़ेगा। और फिर अगले सेकंड हम देखते हैं कि शान तो अपने कंपनी में कुछ बिगिनर्स मीटिंग में था, और तभी उसको वहाँ का वेटर पूछता है कि सर क्या मैं आपके लिए कुछ और खाने के सामान को लाऊं। और वो लोग जब वहाँ पे ऐसी तो से बात कर रहे थे तभी अगले सेकंड उसको उसी ड्राइवर का मैसेज आता है जो उसने उसको बताया था कि डायरेक्टर सर मैंने मिस सुई को उनके अपार्टमेंट में सेफली टू ड्रॉप कर दिया, बट अब अचानक से यहाँ पे उनका एक्स बॉयफ्रेंड यूया आ गया जो कि उनके घर में जा रहा है। तो मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास उस अपार्टमेंट पे जाने का एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को सुन के तो अगले सेकंड हैरान हो गया था, और उसे याद आता है कि अभी थोड़े टाइम पहले जो उसकी एक्स एम्प्लॉय ने उसे बात बताई थी कि आज उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे सुई को तंग करने के लिए आ सकता है, तो फिर उसकी सारी बातें सही थी। और अगले सेकंड तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने ड्रिंक को टेबल में ही पटक देता है और आगे चल के अपनी जगह से उठता है, ये कहते हुए कि ठीक है तो मुझे कुछ काम आ गया है। बाकी के दूसरे पर्सन भी हैरान थे कि भला अचानक से इनको हो क्या गया। देन टैब्यू कहते हैं कि वेल क्योंकि मुझे कुछ अचानक से पर्सनल कुछ काम आ गए, इसलिए मैं 30 मिनट में वापस आ जाऊंगा, तब तक आप लोग इस मीटिंग को होल्ड करके रखो। और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उस मीटिंग को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग सुई को ही देखते हैं जो कि अपने घर में बहुत अच्छे से अपने आप को रिलैक्स कर रही थी और बहुत ज़्यादा काम डाउन थी कि मतलब आगे वो क्या ही करे। वो तो बहुत कन्फ्यूजन में ही थी। बट तभी अगले सेकंड उसको ऐसा लगता है कि शायद से किसी ने उसके बैल को नॉक किया और आगे बढ़ती है। बट फिर अगले सेकंड जैसे वो गेट को खुलती है उसे दिखाई देता है कि ये कि उसकी जान पहचान का नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यू ही था, जिसको देख के तो हैरान थे कि व्हाट भला अचानक से ये कैसे आ गया। और तभी उसे दिखाई भी देता है कि ये कोई ठीक हालत में नहीं है और ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और उसे कहती हुई कि वेल अभी मुझे तुमसे और ज़्यादा बात नहीं करनी है और हमारा सारा मैटर पहले ख़त्म हो गया था, इसलिए ठीक है तुम वापिस जहाँ पे से आए हो तुम वहीं पे चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। और जब वो ऐसी अपने गेट को हड़बड़ी में लगा ही रही थी तब वो तो उसका यूँ ही तो उसकी गेट को ही पकड़ लेता है और उसे कहता है कि शुई तुम मुझे माफ़ करना, और सही में मुझे अपनी गलती के बारे में रियलाइज़ हो रहा है। वो तो ऐसी शुई को हक भी कर लेता है ये कहते हुए कि सही में शुई अब मैं आगे से वैसा नहीं करूँगा, हम लोग को शायद से वापस एक साथ आ जाना चाहिए। वह जिसके पहले क्यों आगे कुछ और कहे शुई तो अगले सेकंड उसको एकदम जोर के एक स्लैप मार देती है, जिसके लगती वो भी खुद शौक था। और तब अगली सेकंड उसे कहती है कि वेल अगर तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप हो रहा है तो तुम्हें चर्च जाना चाहिए और तुम्हें गॉड से प्रे करना चाहिए, ना कि मुझसे। और मेरा ये कोई प्लेस कोई शेल्टर नहीं है जहाँ पे कि तुम्हें माफ़ी मिलेंगी, इसलिए में तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो। बट तभी उसके सारी बातों को सुन के तो अगली सेकंड नहीं पता कि बट उसको कुछ ज़्यादा गुस्सा जाता है और उसे पकड़े कहता है कि डैम इट यू सीरियसली क्या तुम अपने आप को ज़्यादा महान समझ रही हो, और मैं तुमसे बस बात कर रहा हूँ ना, तो क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती। और उसने तो बहुत बेकार तरीके से शुई के हाथों के पकड़ लिया था, वो बेचारी तो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। और फिर जिसके पहले कि वो उसके साथ थोड़ा ज़्यादा बदतमीजी करे अगले सेकंड थैंकफुली वहाँ पे शान आ जाता है जो कि उसको अच्छे से गले से पकड़ लेता है। और जिसके पहले कुछ समझ पाए शान तो बहुत अच्छे से उसको एकदम पीछे घसीट के एकदम जोर से नीचे फेंक देता है उसकी पूरे गर्दन मार के, जिस पे से भी कुछ समझ में नहीं आता। और अगले सेकंड हम देख पाते हैं कि शान ने कितने अच्छे से शुई को बचाते हुए उसको नीचे ही पटक दिया था और उसका एक्स बॉयफ्रेंड हुई तो नीचे ही जमीन में गिर गया था। अभी तभी अगले सेकंड शान से बहुत अच्छे से कहता भी है कि वेल अभी मैं तुम्हें बता दूं कि तुमसे जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाना चाहिए, और अब मैं आगे तुमसे एक कुछ और बात नहीं कहूँगा और मैं तुम्हें एक भी वार्निंग नहीं दूंगा और तुम जल्दी से गेट लॉस्ट हो जाओ। और अगर तुम यहाँ से जल्दी से गेट लॉस्ट नहीं हुए तो तुम्हें पता भी नहीं है कि भले मैं तुम्हारा क्या क्या हल कर सकता हूँ। देन फिर इसके पहले कि कुछ और करे अगले सेकंड तो वो लोग अपने घर के गेट को ही लगा लेते। देन फिर अगले सेकंड शान तो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो तो अपने वॉच को और अपने जैकेट को निकालने लग जाता है। तभी शुई से पूछती भी कि शान भले ऑल ऑफ सडन तुम भले अचानक यहाँ पे कैसे आ गए।
तभी उसके बाद को उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, बट उसको भटदा सॉफ्टली फेस से पकड़ के अगले सेकंड शुई के कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाता है और घर के डोर को लॉक कर देता है। जिन सारी चीज़ों को देख के तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि अगले सेकंड के शान ने शुई को बहुत अच्छे से उसके चिक्स में किस कर दिया था और शायद से चीज़ों की आवाज़ तो बाहर भी सुनाई दे रही थी। जिस चीज़ को देख के उसका एक्स थोड़ा सा शुई का एक्स ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि शुई क्या तुम ठीक हो? भला मुझे तुम्हारे घर के अंदर से भला बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ें क्या सुनाई दे रही है और क्या वहाँ पे सारा माहौल सही भी है? बट ऑफ कोर्स इस टाइम पे वो लोग उसके सारी बातों का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देते और आगे वो लोग का स्टोरी मिशन जैसा आगे बढ़ रहा था वो तो वैसे आगे भी बढ़ते रहते हैं। और तभी शान जब शुई के साथ ऐसी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था तब अगले सेकंड तो वो भी बहुत कंफ्यूज थी और उससे कहती हुई कि शान भला तुम भी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे, मुझे तो सच्ची तो कुछ भी समझ में नहीं आती। बट वो टोलता अपने बहुत अच्छे से चश्मों को शुई के हाथों में पकड़ा के उसको कहता है कि ठीक है अभी तुम सब बकवास बात को छोड़ो और तुम बहुत अच्छे से मेरे ये चश्मों को पकड़ के रखो। और अगले सेकंड में तो वापस से शुई के को ज़्यादा क्लोज हो जाता है और हम लोग देख पा रहे थे कि मतलब स्टोरी मिशन कैसे आगे बढ़ रहा था और शुई तो नहीं पता क्यों बट बहुत ब्लश भी कर रही थी। जिन सारी चीज़ों की आवाज़ तो शायद से अभी भी घर के बाहर तक आ रही थी। जिन चीज़ों को देख के उसका एक्स वापिस से पूछता है कि शुई क्या तुम ठीक हो और व्हाट्स रॉन्ग, भला पे आखिर चल क्या रहा है। जिन चीज़ों को वापिस से तो शान थोड़ा सा भी भाव नहीं देता और वो लोग तो आगे वैसे टाइम स्पेंड कर रहे थे जैसे कि हमें स्टोरी में दिखाई दे रहा था। और तभी अगले सेकंड तो शान उसे पूछता भी कि शुई क्या तुम अभी ओके हो और क्या तुम्हें पहले से बेटर फील हो रहा है। वो कहती है कि हाँ शान, क्योंकि तुमने यहाँ पे आके मुझे सही मौके में आके बचा लिया, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। तब अगली सेकंड शान उसे पूछता भी कि ठीक है शुई, तो फिर क्या तुम इसी चीज़ के साथ साथ मुझे लाइक भी करती हो? और प्लीज़ तुम मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो और क्या तुम मुझे भला कितना लाइक करती हो। तभी वो थोड़ा सा वेट करती है और अगले सेकंड से बताती है कि हाँ शान, तुमने बिल्कुल सही कहा, आई डू लाइक यू, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। वो पूछता है कि बस बहुत ज़्यादा, और क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगी कि शुई भला तुम मुझे कितना ज़्यादा लाइक करती हो। उसे बताती है कि हाँ शान, मैं तुम्हें आई लाइक यू द मोस्ट, और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ जितना कि मैं किसी को भी नहीं करती। वो उससे और ज़्यादा पास से कहता है कि ठीक है शुई, तो फिर तुम प्लीज़ इस बात को वापस से कहना कि आई ओनली लाइक यू, मैं बस शान बस तुम ही लाइक करती हूँ। जिस बात को सुन के शुई बहुत प्यार से उसे कहती है कि हाँ शान, तुमने बिल्कुल से कहा, आई ओनली लाइक यू, मैं तो इस पूरे वर्ल्ड में बस तुमको ही लाइक करती हूँ और ऑलवेज मैं हमेशा बस तुमको ही लाइक करती रहूँगी जैसे कि मैंने तुम्हें लाइक करते आया है। और अब अगले सेकंड तो वो लोग ऐसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और हमें दिखाई देता है कि कैसे शान ने बहुत अच्छे से शुई को तो गले लगा लिया था और आगे फिर मिशन ऐसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। देन अगले सेकंड शान उसे कहता है कि ठीक है शुई, तो फिर अगर तुम मुझे इतना ही लाइक करती हो तो फिर शायद से तुम्हें मेरे पास हमेशा ऐसे रहना चाहिए और तुम्हें तो अभी सारी बकवास बातों को छोड़ के तुम्हें तो मुझे ऐसे किस करते रहना चाहिए। और हम लोग देख पा रहे थे कि भले कैसे वो लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे और शुई ने तो शान की बात को मान के उसने बिल्कुल वैसे किया था। देन तभी जब शान को दिखाई देता है कि शुई के आई से तो उसे टीयर्स आ रहे थे, वो कहता है कि वो अच्छा तो फिर ऐसा है। और अपने मन में कहता है कि तो फिर इस मोमेंट पे जब हम लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस किया मुझे शुई के आई से टीयर्स आते हुए दिखाई दिए तो मुझे पता चल गया कि शुई के लिए मेरी जो फीलिंग्स है वो तो रियली सबसे ज़्यादा अच्छी और ट्रू फीलिंग्स है, जैसे कि मुझे पहले ही पता था बट अब तो मुझे कंफर्मेशन भी मिल गई है। अभी तभी अगले सेकंड उसे कहती है कि ठीक है शान, तो फिर क्या तुम मुझे ऐसी बार बार स्टेयर करना बंद करोगी और क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम मुझे इतनी ज़्यादा भला स्टेयर क्यों कर रहे हो। और वो बताता है कि अरे शुई बस इसीलिए क्योंकि अभी मुझे जो तुम्हारे आइज़ में जो बहुत सादा टीयर्स दिखाई दे रहे जब मैं तुम ऐसी थोड़ा सा किस कर रहा था इस चीज़ को देख के तो मैं भी शौक हो गया था कि वॉट भला तुम्हारे आई से भला टीयर्स कैसे आ गए और क्या प्यारे टीयर्स बस मेरे लिए है जो तुमने अभी मुझसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया वो सारी चीज़ों के लिए। और अगले सेकंड तो वो बहुत ज़्यादा स्वीटली शुई के आई से जो टीयर्स आ रहे थे उनको भी पोंछ लेता है अपने बहुत ज़्यादा अच्छे से और उसे कहता भी कि तुम्हें पता है अभी तो तुम मुझे पहले से भी अब ज़्यादा क्यों दिखाई दे रही हो। वो कहती कि अच्छा शान, तो भला इन चीज़ों में भला फॉल्ट किसका है और तुम्हारे कारण तो मेरे टीयर्स आ गए। वो कहती कि हाँ राइट, तुमने बिल्कुल सही कहा और ठीक है शुई, मुझे कुछ अपने कंपनी का काम है जिन काम को करके मैं थोड़े टाइम बाद वापस आऊँगा। वो शुई ने पूछती है कि इसका मतलब यह है शान कि तुम भी वापस से अचानक से कुछ काम को करने के लिए वापस यहाँ से जाने वाले हो। वो कहता है कि अच्छा तो फिर अगर तुम मुझे मना कर रही हो तो क्या मैं अपने सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए क्या मैं वापस अपने कंपनी में नहीं जाऊँ। वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, बट अगर तुम नहीं जा सकते तो तुम मत जाओ। वो उसे समझाता है कि हवेल मैं ऐसा कर पाता तो मैं कर देता, बट ठीक है शुई, मैं जल्दी से अपने काम को ख़त्म करके मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और जब तक मैं नहीं आता तुम प्लीज़ रात को अकेले सोने मत चले जाना और तुम भूल के भी गलती से नींद के कारण जल्दी सो मत जाना।
फिर अगली सेकंड वो गेट को खोल के कहता है कि शुभ तुम एक बात को भी याद रखना कि अगर आज रात को फिर से कोई स्ट्रेंजर अगर तुम्हारे घर के गेट को खटखटाएगा तो तुम उस गेट को बिल्कुल भी भूल के नहीं खोलना है, वरना तुमसे वापिस से गलती हो सकती है। और फिर जैसे अगली सेकंड वो बाहर गेट को खोलता है उसे दिखाई देता है कि शुभ का बॉयफ्रेंड तो एक्चुअली अभी भी वहाँ पे सामने खड़ा हुआ था। वो तो क्लियरली देख रहा था कि भला शुभ और शान भला किस टाइप से दिखाई दे रहे थे। देन उसे कहता है कि ठीक है शुभ, जिसके पहले कि मैं इसको आगे और ज़्यादा सबक सिखाऊं तुम प्लीज़ घर के अंदर थोड़ा सा दूसरे रूम में चले जाओ। तब वो भी कंफ्यूज था कि क्या सही में मैं जहाँ पे खड़ा हुआ था ये लोग क्या नहीं पता बस अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, और क्या लोग को पता नहीं कि मैं सारे लोगों की बहुत सारी बातों को थोड़ा सा बहुत सुन पा रहा था। और फिर वो शुई को उसके रूम में ले जाते हुए उसके एक्स से कहता है कि ठीक है तो फिर अब तुम मेरे वार्निंग को याद रखना कि अगर आज के बाद आइंदा तुमने कभी भी अगर शुई के सामने अपना चेहरा दिखाने के बारे में सोचा भी, या फिर अगर तू गलती से भी शुई को वापस से तंग करने के लिए आया तो उस चीज़ का अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अब तो तुम्हें आइंदा शुई की लाइफ में आने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, वरना इससे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज़्यादा गलत तरीके के होंगे। जिन चीज़ों को सुन के तो उसके एक्स के भी होश उड़ गए थे। और तभी अगली सेकंड उसे कहता है कि और एक और बात, अगर गलती से भी तूने शुई के वापस से तंग करने का ट्राई किया या फिर तूने उसकी लाइफ में आने का ट्राई किया, तब देखना कि तुमने अपनी लाइफ में अपने जितने पास में जो ह्यूमिलिएशन को फेस किया था वो सारी चीज़ें तो कुछ भी नहीं थी, और फिर मैं तुझे दिखाऊंगा कि बोला असली ह्यूमिलिएशन क्या होता है। और फिर तभी शान की इसी वार्निंग के साथ ही चैप्टर पे खत्म हो जाता है।